अब अमानतुल्लाह खान इस वक्त तिहाड़ जेल से बाहर आ चुके हैं अपने समर्थकों के साथ। एक बड़ा काफिला, तमाम लोगों में इस वक्त जोश, जुनून, जज्बा, खुशी की लहर है। हमारे साथ खुद विधायक अमानतुल्लाह खान मौजूद हैं। अमानत साहब, सबसे पहले आज को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि आज बंद का ऐलान किया गया और ओखला की आवाम ने एक बड़ा सबूत दिया है अपनी मोहब्बत का अपने विधायक के लिए। देखिए, मैं ओखला की आवाम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज पूरी मार्केट्स को बंद रखा। तमाम मार्केट्स वालों का, तमाम ओखला की आवाम का, मेरे साथियों का, जिन्होंने आज ये मेहनत करके ओखला की मार्केट्स के लिए अपील की, तमाम वकीलों का जो मेरे साथ खड़े रहे, और जुडिशरी उनका कि आज जुडिशरी पर इंसाफ लगता है, जुडिशरी के फैसलों से कि आज भी इंसाफ ज़िंदा है। और उसी इंसाफ की वजह से, उसी एतमाद और भरोसे की वजह से आज मैं 24 घंटे के बाद यहाँ बाहर हूँ। कल जब मुझे लेकर गए तो ये मुझे चोरी छुपा लेकर गए। वहाँ जाकर के इन्होंने DU में दीनदयाल उपाध्याय में मेरा मेडिकल कराया और ड्यूटी मजिस्ट्रेट के घर पे इन लोगों ने जो है वो द्वारका में मुझे पेश किया। वहाँ 17 तारीख तक जेसी उन्होंने लिख दी थी। जब मैंने उनसे कहा कि मेरा वकील कोई नहीं है और ये मुझे छुपा कर लाए, मैं MLA हूँ, तो उन्होंने उस 17 तारीख को काट करके एक दिन की जेसी की, जिसकी वजह से आज मैं पेश हुआ और मेरी वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आज बेल हुई। तो इलाके के लोगों का और तमाम दिल्ली और आसपास के तमाम लोगों का, जिन लोगों ने दुआएँ की, जिन लोगों ने मेरे साथ रहे, मेरी पार्टी का हर एक आदमी साथ खड़ा हुआ है, और मैं उन तमाम लोगों का भी शुक्रगुजार हूं जो इस लड़ाई में वहां मेरे साथ थे। और मैं फिर कहना चाहूँगा कि जब भी जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ने की बात होगी, पहले भी लड़ता रहा हूं और जेल जाने से मेरे अंदर कोई कमी नहीं आई, बल्कि मेरा आज़्म और यकीन और बढ़ा है, और इंशाल्लाह ऐसे ही लड़ता रहूंगा और खड़ा हुआ मिलूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपने ये भी नोटिस किया कि अगर आज की ही बात कर लें या पूरे प्रकरण की बात कर लें, तो आपको लंबे समय तक जेल में रखने की जो तैयारियां थी वो पूरी तरह से की जा रही थी। जिस तरह से बैड कैरेक्टर घोषित कर रहे थे, हिस्ट्री शीटर घोषित किया जा रहा था, तो एक कहा जा रहा है कि पूरी तैयारी करने की कोशिश लगातार जारी थी, लेकिन फिर भी आपकी जीत हुई। देखिए, हिस्ट्री शीटर इन्होंने मुझे वहाँ पेश किया। मार्च में मुझे हिस्ट्री शीटर की इन्होंने फाइल मेरी आगे बढ़ाई, मुझे मालूम भी नहीं। जज साहब ने जब इनसे पूछा कि भाई कितने केस हैं, हमारे वकील ने पूछा जज साहब से कि भाई कितने केस की बुनियाद पर इन्होंने हिस्ट्री शीटर बनाया, तो उन्होंने जब केस बताने शुरू किए तो एक केस था 308 का, वो डिस्चार्ज हो चुका। जब साहब ने कहा ये तो डिस्चार्ज हो गया, ऑर्डर की कॉपी मांगी तो हमने ऑर्डर की कॉपी दे दी। दूसरा एक केस है जो चीफ सेक्रेटरी वाला, वो पेंडिंग है, उसके अलावा कोई केस ही नहीं है। सब में या बरी हो गया मैं या डिस्चार्ज हो गया। मेरे ऊपर एक केस है और एक केस जो चल रहा है पेंडिंग है, और वो तो CM साहब के ऊपर 13 लोग हैं उसमें, सारे MLA हैं, मंत्री हैं उसमें। उस बुनियाद पर मुझे ये हिस्ट्री शीटर बनाने की कोशिश की इन्होंने, और इनका मकसद था कि मुझे ज़्यादा दिन तक जेल में ये रखे और मेरे करैक्टर को, कैरियर को ख़राब कर दें। मैं एक विधायक हूँ, अगर लोगों पर जुल्म होगा तो भाई मैं तो जाऊँगा, और अगर मेरे जाने को ये मुझे कहें कि मैं क्रिमिनल हूँ, मैं हिस्ट्री शीटर हूँ, मेरी आदतें बन गई, तो ये तो सरासर गलत है। एक केस की बुनियाद पर मेरे ऊपर एक केस है, और अगर मैंने जितने भी केस मेरे ऊपर हुए हैं, आवाम के लिए मैं लड़ा हूँ और नेताओं पर होते चले आए हैं। नेता जब जब आवाम की लड़ाई लड़ेगा, पुलिस अपना काम करेगी, और ये तो BJP की पुलिस है और BJP की MCD है। इसका मकसद सीधा सीधा गरीबों पर टारगेट करना है, आम लोगों पर टारगेट करना है। तो मेरे अज़्म में अल्हम्दुलिल्लाह कोई कमी नहीं है और मजबूती आई है, और मेरी पूरी पार्टी, पूरी सरकार हर मजलूम की लड़ाई के साथ है। और जहाँ जहाँ ये लोग डेमोलिशन करने, इस तरह की कार्रवाई करेंगे, वहाँ का विधायक आवाम के साथ खड़ा हुआ मिलेगा। मैं ओखला का विधायक हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ओखला की आवाम के लिए लड़ूंगा, और आवाम भी मेरे साथ है। और इसका ये बड़ा सबूत है, इसका ये बड़ा सबूत है कि भाई पूरा इलाका जिस तरह से मुझे बताया, मुझे तो मालूम नहीं था, गली तक की दुकानें
सब बंद थी, हमने देखा। पूरी तरह से ऐसा बंद तो लॉकडाउन में भी कभी नहीं हुआ, कोरोना काल में भी कभी नहीं हुआ। ये ऐसा किसी विधायक के लिए नहीं हुआ, बिल्कुल, ये हमने देखा। तो ये तो सिर्फ आवाम की मोहब्बत है, और मैं आवाम की मोहब्बत का तो मैं शुक्रिया अदा कर सकता हूं। और मैं अपने अज़्म के साथ में जिस तरह से मैं काम कर रहा था और मजबूती के साथ मुझे काम करने की ज़रूरत है, और यही नहीं पूरी दिल्ली में और पूरे इंडिया में हमें काम करने की ज़रूरत है। जुल्म के ख़िलाफ़ अगर हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा। ये बहुत कम्युनल करना चाहते थे, लेकिन यहाँ ये फेल हुए, क्योंकि गरीबों के मकान तोड़ रहे थे। जहाँ पर इन्होंने किया वो तो एससी रिजर्व सीट है, बीजेपी का वहाँ पार्षद है, बीजेपी का वहाँ एमपी है। ये लोग निकले नहीं, हम लोग निकले और लड़े, और लड़ते रहेंगे। लेकिन हम कानून का सम्मान करने वाले लोग हैं, कानून की इज्जत करने वाले लोग हैं। जो संविधान ने हमें प्रोटेस्ट का हक दिया है, उसी के तहत अभी तक हमने काम किया और आगे भी उसी के तहत करेंगे। पुलिस कुछ भी कहे, पुलिस कोई भी काम करे, पुलिस कैसा भी एफआईआर करे, वो सब असंवैधानिक है, गैर कानूनी है जो ये काम करते हैं। आपके साथ और लोग भी गिरफ्तार हुए थे, उनके साथ क्या हुआ है? क्या सबको छोड़ दिया गया? 6 लोग थे हम लोग, 5 लोग मेरे साथ थे। सबकी रिहाई अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। हमारे वकीलों ने आज बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की। तमाम वकीलों ने, नाम तो लेना ठीक नहीं है, बहुत सारे लोग थे, लेकिन आज उन्होंने सच में हक अदा कर दिया। आज उन्होंने बहुत मेहनत की। मैं तमाम वकीलों का रात में जिस तरह से ड्यूटी मजिस्ट्रेट के यहाँ जा कर के सबके जो है आईडीज अरेंज करना, हम लोग तो जेल में थे, किसी के पास कोई आईडी नहीं थी, उसके बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट से बेल के ऑर्डर लेना और जेल तक पहुँचाना, ये वाकई में उनकी मेहनत और मोहब्बत का नतीजा था, जो आज सारे लोग 6 के 6 लोग हम लोग बाहर हैं। शुक्रिया अमानतुल्लाह बातचीत करने के लिए। मसीहा कौन है? गरीबों का मसीहा कौन है? ओखला का शेर कौन है? दिल्ली का शेर तो इस वक्त की ये तस्वीरें हैं अमानतुल्लाह खान के कार्यालय से, जहां अमानतुल्लाह खान अपने तमाम समर्थकों के साथ पहुंचे हैं। सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि मैं मजलूमों के खिलाफ जो आवाज़ें उठती हैं, मजलूमों के खिलाफ जो लोग बोलते हैं और जो काम होते हैं, मैं हमेशा मजलूमों के साथ रहूंगा और इन तमाम चीज़ों के खिलाफ लड़ता रहूंगा। दिल्ली से साहिल नकवी।